साल का पहला सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 पर शुरू हुआ है, जो दोपहर 12:29 तक चलेगा, यानी कि इसकी अवधि 5 घंटे 24 मिनट होगी। लेकिन ये भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण पर लगने वाला सूतक भी नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि इस दौरान भारत में किसी तरह की धार्मिक बंदिशें नहीं रहेंगी। इस जगहों पर यानी कि सभी जगहों पर मंदिर भी खुले रहेंगे, आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और यही तस्वीरें प्रयागराज से मेरी सहयोगी भी हमें दिखा रही थी। वहां पर भी जो है मंदिर और मंदिरों के जो कपाट हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर इनका असर हो सकता है, क्योंकि 2019 की तरह जो सूर्य ग्रहण आया था उसी की तरह इस साल भी सूर्य ग्रहण को माना जा रहा है। लेकिन साल का पहला सूर्य ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:04 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका असर कितना राशियों पर हो सकता है, क्या भारत में इसका असर होगा? कई ऐसे प्रारूप हैं, वैज्ञानिक प्रारूप भी हैं और इसके साथ साथ धार्मिक प्रारूप भी हैं। ये भी कहा जाता है कि खाने पीने की चीज़ों में आपको तुलसी के पत्ते डालने चाहिए, नुकीली चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। नहाने के बाद यानी कि 12:29 पर जब ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद आपको नहाना जरूरी है। तो ऐसी कई धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो सूर्य ग्रहण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस बार इसलिए भी विशेष सूर्य ग्रहण को माना जा रहा है क्योंकि 3 तरह के सूर्य ग्रहण जो है इस बार नजर आ सकते हैं। 100 सालों में ये ऐसा पहला संयोग बन रहा है जब इसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। सूतक की मान्यता या ग्रहण की मान्यता या स्नान की मान्यता, भारत में कहीं पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारत में इसका असर नहीं होगा, लेकिन लैटिन अमेरिका के जो देश हैं या ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका असर हो सकता है। सपना मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना असर सूर्य ग्रहण का भारत में अगर नहीं दिख रहा है तो राशियों पर किस तरीके से हो सकता है। सपना, कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है सूर्य ग्रहण के साथ या किसी भी ग्रहण के साथ। नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, आपको नहाना चाहिए, तुलसी के पत्ते खाने में डालने चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। किस तरह की मान्यताएं और किस तरीके की चीज़ें अगर धार्मिक प्रारूप से हम इसे जोड़ के देखें आज के दिन? मोनिका देखिए, अगर सूतक लगता है, अगर ग्रहण दिख रहा है, सूतक लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको ये चीजें करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भारत में सूतक नहीं लग रहा है, भारत में दिख नहीं रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। अगर सूतक लगता तो ये स्नान नहीं होता। ये जो गंगा के किनारे संगम की नोज कहा जाता है, यानी कि यहाँ से गंगा की धारा आ रही है और वहां से यमुना की धारा आ रही है और उधर से सरस्वती। तो ये जो आप स्नान करते लोगों को देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता अगर यहाँ पर प्रभाव जरा सा भी होता, क्योंकि ना तो आप खा सकते हैं सूतक के दौरान, ना आप नहा सकते हैं। ये कहा जाता है कि भजन करिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करिए। और इस ग्रहण में भी ये कहा गया है, देखिए सूतक ना लग रहा हो लेकिन शिव की उपासना करिए, क्योंकि राहु और केतु को लेकर ये ग्रहण है। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे ही समझते हैं। पंडित जी, भले ही नहीं सूतक लग रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन असर राशियों पर हो रहा है। और आप मुझे ब्रेक से पहले पाकिस्तान को लेकर कुछ बता रहे थे, पाकिस्तान की कंगाली और ज्यादा गहरा सकती है, आप ही कह रहे हैं। बृहद संहिता में यह वर्णन है कि जब भी मेष राशि में ग्रहण पड़ते हैं और शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ती है, हम कुदृष्टि कहेंगे, तब हमारा जो पांचाल क्षेत्र है यानी पंजाब उससे सटा हुआ पाकिस्तान, वो भी पहले पंजाब ही था, और इधर उड़ीसा के क्षेत्र प्रभावित होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि कुछ उत्पात होंगे प्राकृतिक, जैसे आप देख रहे हैं तरह तरह की घटनाएं। प्राकृतिक उत्पात मतलब पंजाब और इन क्षेत्रों में आप कह रहे हैं कि अर्थक्वेक और इन सब चीजें हो सकते हैं। इधर उड़ीसा वाला क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन हो सकता है उधर भूकंप न आए, कुछ दूसरी चीजें आए। कोरोना की स्थिति बन रही है। आपने जैसे अभी आपने क्या कहा, कोरोना की स्थिति बन रही है। यहाँ हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि आप देखिए कि कोरोना कितनी तेजी से आप बढ़ रहा है, और अगर आप इसे ज्योतिषीय ज्ञान से जोड़कर देखें तो ये लिंक बनता दिख भी रहा है। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, क्या इसी कारण? मैं इसके पहले भी चला जाऊं, दिसंबर 19 में जो 2 ग्रहण पड़े थे उसी का प्रभाव पड़ा था, पूरे वैश्विक प्रभाव पड़ा था, कोरोना इस पूरी तरह से आया था। अभी फिर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। जब भी ग्रहण पड़ते हैं वो 2 पड़ते हैं, भले आपके यहाँ एक ही पड़े, क्योंकि अभी धूसर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण पड़ेगा 5 मई को। वो धूसर होगा, यद्यप वो भारत में दिखेगा लेकिन उसका फिर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि धूसर ग्रहण को लेकर के बीच में वो
सकता है। 15 दिन का गैप है, इसमें ज्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा बढ़ सकता है और सूर्य ग्रहण का प्रभाव 3 महीने 4 महीने तक भी जाता है। हाँ। तो अगले जब ग्रहण पड़ेंगे, जैसे अभी पड़ेगा आपका अक्टूबर में भी 2 ग्रहण पड़ेंगे, 2 इधर पड़ जा रहे हैं, कुल 4 ग्रहण है। लेकिन भारत में कुल दिखेगा जब अश्विन अमावस्या अक्टूबर में पड़ेगी, वही एकलौता ग्रहण इस साल का है। दिख नहीं रहा है लेकिन असर हो रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड में होता है, राशियों पर होता है और पूर्व चक्र के हिसाब से संहिता ग्रंथ बताते हैं किन किन जगह पे पड़ता है पृथ्वी पर। जैसे मैंने बृहद संहिता का नाम लिया, मेष राशि में जब भी इस तरह का संक्रमण होगा, संयोग से अभी 2 दिन बाद बृहस्पति भी वहां जा रहे हैं। अब बृहस्पति पूरी तरह अस्त हैं, अभी भी अस्त हैं और 22 को भी अस्त रहेंगे, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जो शुभता मिलती थी बृहस्पति देव की वो नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो गंगा स्नान से मिलेगी। 12 दिन स्नान करिए, मतलब 12 दिन स्नान करिए, 12 दिन स्नान कीजिए। पुष्करणी हो रही, मेष पुष्करण हो रहा है, हर गंगा के तीर्थों पे जाकर के स्नान करें 22 तारीख से लगातार 12 दिन, क्योंकि 22 से मेष में संक्रमण हो रहा है। ये उपाय है, ये उपाय है, ये बचाव है। और कोई भी जब खगोलीय घटना होती है या ज्योतिषी की नजरों में कोई घटना होती है तो उसके उपाय भी होते हैं, उसके काट भी होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ, क्यों कह रहे हैं। देखिए, गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है मोनिका। आपको किसी भी अगर बाधा से बचना है और खास तौर पर इस वाले ग्रहण से, तो आपको गंगा स्नान करना चाहिए। और क्योंकि शिव की उपासना इस ग्रहण में बताई गई है और शिव की जटाओं में गंगा विराजती हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि गंगा स्नान से भी आपको जो है इस बार थोड़ी सी जो है आपको उपाय है ये कि आप उपाय अगर ये करते हैं तो आपको चीजें मिल सकती हैं। लेकिन भारत के लिए सफलता भी ये ग्रहण लेकर आ रहा है। अगर कुछ ऐसा प्रभाव हो रहा है तो पंडित जी, मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा है, कई ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि भारत के लिए अच्छा प्रभाव भी है। वो अच्छा क्या है वो बता दीजिए। मैं बता दूं, अच्छा ये हो रहा है कि कुछ अच्छे लॉज इम्प्लीमेंट होंगे। कुछ आपका जैसे कॉमन सिविल कोड है, मुझे उम्मीद है कि इसमें वो बनाया जा सकता है। मतलब सरकार अच्छा काम कर सरकार अच्छा काम कर पाएगी। यद्यपि जैसे कि उत्पाद तो होंगे ही, विरोध तो होगा ही होगा, लेकिन सरकार सफलतापूर्वक कुछ नियम कानून बनाएगी, विधायिका प्रबल रहेगी। मैं यहाँ की बात करूं क्योंकि अभी फिलहाल में ऐसी चीजें चल रही हैं प्रयागराज में। योगी सरकार बड़े मुस्तैदी से काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ और जो चीजें वो लागू करने जा रही है। बिल्कुल सपना, आपके पास हम आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, भारत में इसका असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बता देते हैं किन किन देशों में इसका असर हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ये देखिए ये कहां पर सूर्य ग्रहण का असर होगा। दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, हिंद महासागर के आसपास देखिए। इसके अलावा अंटार्कटिका में भी इसका असर हो सकता है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में भी सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल सकता है। तो ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर सूर्य ग्रहण का असर होगा। भारत में इसका असर नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी लगातार हमें बता रही थी, पंडित जी भी बता रहे थे कि भारत में इसका अच्छा असर हो सकता है। लेकिन देखिए, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो आ सकती है वैश्विक तौर की अगर हम बात करें, और कोविड के दौर जो है वो एक बार फिर से बढ़ सकता है। लेकिन ये ऐसे देश है जहां पर सीधे तौर पर सूर्य ग्रहण का असर देखा जा सकता है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर। और सपना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सपना, देखिए भारत के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, सरकार अच्छा काम कर रही है, और ये भी कहा पंडित जी ने कि कुछ लॉ अमेंड्स हो सकते हैं। लेकिन देखिए, वैश्विक तौर पर इसका कितना असर होगा, कहां पर होगा, क्योंकि देखिए ये भी कहा जा रहा है जो महायुद्ध चल रहा है वो ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। इसके अलावा महंगाई दर जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तान की कंगाली की बात भी की। वैश्विक तौर पर और क्या क्या असर इसके? बिल्कुल मैं पूछूंगी भी, और ये भी बता दें कि इस वाले पूरे ग्रहण में चंद्रमा की बड़ी भूमिका हो गई है। चंद्रमा किस तरीके से एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, और चंद्रमा के इसी प्रवेश से कई राशियों में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कई राशियों में उलटफेर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर कुंभ की राशि में चंद्रमा जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि कुंभ की राशि वाले लोगों को, मैं देख रही हूँ, फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ज्योतिषी ये कह रहे हैं। लेकिन हम वैश्विक पटल पर पंडित जी जानना चाहेंगे कि वैश्विक पटल पर चीजें कैसी हैं। आपने कोरोना की बात कही, चाइना में ये दिख रहा है और चाइना से ही कोरोना शुरू हुआ। दूसरा, महंगाई दर या कारोबार वैश्विक पटल पर कैसा रहेगा? वैश्विक पटल पर बहुत ज़्यादा उलट फेर होंगे।
जो सत्ताधीश हैं उनमें काफ़ी संघर्ष होगा, आपस में पड़ोसियों से भी संघर्ष होगा। ये तो स्थिति बन रही है। मैं पुनः बता दूं, जैसे आपने संक्रमण की बात की, बृहस्पति इस समय मीन राशि के अंत में बैठे हुए हैं। मीन राशि उनकी अपनी राशि थी, तो अभी वो बली थे, अस्त होने के कारण उनका प्रभाव कम हो रहा था। फिर अभी जैसे ही वो मेष में चले जाएंगे, वो सीधे शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, शनि की 10वीं दृष्टि में आ जाएंगे। वहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है और उसके सामने केतु है, तो बहुत तगड़ा जिसे कहते हैं कि गुरचंडाल योग बनेगा। यानी जो सत्ता में हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उन पे थोड़े संकट बढ़ेंगे और ये संकट कम से कम 3 महीने बढ़ेगा। अब मेष राशि में जब इस तरह का ग्रहण लगता है तो मिथुन राशि के लिए सबसे ज़्यादा फायदा होता है।